गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लिटरेचर का जो टॉपिक है वो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई ब्लड बैंक खुलने वाला है, बल्कि ये एक नारा था, ये एक नारा आज भी है जिसको हम सब अपने जज्बात में लिए हुए हैं। ये वो नारा है जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक आग सी फूंक दी थी। ये नारा दिया था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वो बच्चा जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका सफर स्वतंत्रता संग्राम तक कैसे रहा, क्यों रहा, कब क्या हुआ उसके जीवन में, उसका छोटा सा अंश पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष जी का जन्म एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उनकी माता एक गृहिणी। 5 वर्ष की उम्र में सुभाष का दाखिला उनके पापा ने बैप्टिस्ट मिशन स्कूल में करवाया, जो कि अंग्रेज़ों का बहुत ही बढ़िया स्कूल था। उस स्कूल में अधिकांश महिला अध्यापिकाएं अंग्रेज़ थी, वहाँ के बच्चे भी अंग्रेज़ ही थे। जब नन्हे से सुभाष उस स्कूल में पहले दिन गए तो वो बड़े घबरा गए। सारे अंग्रेज बच्चे उनके बराबर में आकर उन्हें देखने लग गए और नन्हा बालक परेशान होके ओ माँ रक्षा करो कहने लगा। और अंग्रेज बच्चे बोलते हैं व्हाट व्हाट। धीरे धीरे ये डर का सिलसिला खत्म होता गया और नन्हे से सुभाष को उस मिशनरी स्कूल का कड़ा अनुशासन और अध्ययन रूप बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन नन्हा सुभाष मैदान में पहुंचा और उसने देखा कि कुछ अंग्रेज बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसने भी अपने बालपन में क्रिकेट का बल्ला और गेंद उठाया, पर वहां मौजूद उस टीचर ने सुभाष को ये कह के डांट दिया कि ये क्रिकेट का बल्ला और गेंद गुलामों के लिए नहीं है। नन्हा बालक क्या जाने गुलाम का अर्थ। उसका मन उलझन में पड़ गया, लेकिन वो बात बहुत जल्दी भूल भी गया। कुछ दिनों के बाद सुभाष ने फिर कुछ बड़े बच्चों को हॉकी खेलते देखा। हॉकी खेलते देख सुभाष का फिर मन मचला, और क्योंकि सुभाष बचपन से ही देसी डंडा घुमाने में माहिर थे, उन्होंने उसी हॉकी और गेंद में अपना हाथ आजमाना जारी रखा। कुछ देर जब उनको कोई एक अध्यापक देख रहा था, उसके देखने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि सुभाष देसी डंडे में काफ़ी माहिर थे और उनका हाथ भी अच्छा चल रहा था, इससे प्रभावित होकर उस अध्यापक ने सुभाष को क्रिकेट खेलना सिखाया। जैसे अधिकतर सभी बच्चे अपनी माँ से हर बात बताते हैं, नन्हे सुभाष की भी यही आदत थी। वो अपनी माँ से हर बात बताते थे। वो बताया करते थे अपनी माँ को कैसे उनको स्कूल में लैटिन भाषा सिखाई जाती है। वहाँ पर हर एक बच्चे को अंग्रेजी रंग ढंग में ही ढाला जा रहा है। स्कूल में कैसे विषयों को रटाना ही उनका मूल मंत्र था, ना कि विषयों को समझाना। इस दौरान सुभाष के कई मित्र बने, बहुत सारे, बट उनका एक मित्र और भी था जो उनके लिए थोड़ा सा खास था, और वो मित्र था हैरी। हैरी अपने रटने की क्षमता में थोड़ा कमजोर था, तो प्रायः हैरी की बेंत से पिटाई होती थी। सुभाष ये सब देख के गुस्से से तन जाते थे, उन्हें गुस्सा आता था। एक दिन मिस सारा लॉरेंस सुभाष के घर आई। उनके पिता ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। मिस सारा ने सुभाष की प्रशंसा करते हुए कहा, यू नो मिस्टर दास, सुभाष इज अ जीनियस। देखिएगा वो एक दिन आपसे भी बड़ा वकील बनेगा। बिल्कुल सही कहा था। आगे सुभाष क्या चल के हुआ हम सभी जानते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सुभाष बड़े होते गए, लेकिन एक दिन सुभाष ने रेडियो पर गांधी जी का भाषण सुना। वो गांधी जी के भाषण से इतना अभिभूत हो गए, इतने प्रभावित हुए कि उस भाषण को सुनने के बाद
उनके मन ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर गांधी जी अनशन पे बैठते हैं तो उनके घर के सभी सदस्य, उनकी बुआ, उनकी दादी, उनकी माँ, सब अनशन कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, तो आखिर वो क्यों पीछे रहें? वो भी तो आखिर भारतीय ही हैं। और ये था सुभाष की जिंदगी का बहुत बड़ा मोड़। गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने रवेशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। अब वो अधिकतर धोती कुर्ता और स्वदेश ही हो गए। 11 अगस्त सन 1910 वो दिन बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री खुदीराम बोस की बरसी थी। इस मौके पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने स्कूल के सभी बच्चों को एकत्रित कर एक अच्छा खासा भाषण दे दिया और बच्चों से अपील करी कि 11 अगस्त को सभी बच्चे उपवास रखें। उनके इस भाषण से प्रभावित होकर उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी उपवास रखा और ऐसे करते करते सुभाष के खाते में बहुत बड़े बड़े काम आए। मिस सारा ने बिल्कुल सही कहा था, सुभाष एक दिन अपने पिता से भी बड़ा वकील बनेगा। वकील तो ना सही, पर उन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत से केस लड़े। बिल्कुल, उन्होंने देश की आजादी के नाम बहुत से बड़े बड़े कारनामे किए। आजाद हिंद फौज, ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, देश के कई नौजवानों की रगों में दौड़ता वो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, सब हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रभावित वाणी की ही वजह से था। तो ये थे हमारे सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के कुछ छोटे से पहलू के बारे में इस पाठ को लेकर आई थी। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बाय।